गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और अपनी सीरीज चली हुई थी भाई जो इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, बस अपना एक पार्ट और रहता है भाई जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी और वर्ल्ड की जीके है। ये अपना 2 दिन में और समाप्त कर देंगे। और आज अपना ये है ना इंडिया ज्योग्राफी भाई, भारत का जो भूगोल आज कंप्लीट हो जाएगा भाई। और पीछे जो आपने अगर नहीं देखी भाई क्लासें तो उनको भी जरूर देखना भाई। आपको ना जैसे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा भाई, सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100%। भाई वन लाइनर से ना सब क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं। और अपनी अब सीरीज है ना भाई 3-4 दिन के बाद में अपनी हिंदी की भी हुई, और जो मिक्स है अपने संविधान के बारे में भी सब के है ना, अपने हरियाणा की भी सब मिक्स चलेगी भाई। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते अपने, जहाँ हमने कल क्लास छोड़ी थी भाई कृषि पर, और उससे आगे आज की हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और वन लाइनर के हिसाब से ना आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा भाई। बेस्ट क्लास आपके लिए रिवीजन के लिए ये। और इसमें भाई जो कृषि में ना युगम पैदावार का क्या आशय है भाई, जो विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना भाई, कौन सी होती है? एक रबी की होती है, एक खरीफ की होती है। और जो बीच में उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जायद फसल भाई, कीड़े का ये ककड़ी वाली भाई। और मिश्रित खेती भाई की प्रमुख विशेषता क्या भाई? मिश्रित खेती की ये मिक्स्ड फार्मिंग होती है, पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना भाई। जैसे खेती तो कर ही रहे हैं भाई, अगर घर पे है ना अगर भैंस हो गई या भाई गाय हो गई उसको पाल लिया तो उसका भी साथ में और अपना भी आर्थिक सहयोग होगा भाई उससे। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत में ना शंकराचार्य ना चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार भाई किस राज्य में? सबको पता होगा ये तो, किस राज्य में? राजस्थान में है भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या बताया हुआ है? भारत में रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं कि ना 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से भाई? कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश है भाई सबसे बड़ा राज्य, तो और दूसरा कौन सा भाई? महाराष्ट्र है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, पुनर्भ्रमण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे भाई संपन्न है भाई? कौन सा? ये है भाई उत्तर प्रदेश। अच्छे से याद करना भाई इसको भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई वन लाइनर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में अनुबंध भाई कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था भाई? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है जो सभी को पता ही होगा, जो ये किसान आंदोलन हुआ था भाई, ये किस राज्य में प्रथम लागू हुआ था भाई? ये इस टाइम नहीं हुआ था, ये पहले से है भाई। ये कौन से? पंजाब राज्य में हुआ था। और गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी? मध्य ताप भाई, और पकने के लिए और उच्च ताप की आवश्यकता भाई। और यानी कि अपन उसकी उगाई होती है भाई उसको कम ताप के लिए। अच्छे से याद करना भाई ये। और कल्याण सोना किस फसल की है? किस समय कल्याण सोना है? गेहूं की है भाई। किसी तरह से ही पूछ सकता है भाई एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है भाई? किसकी होती है? धान या चावल की भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो भाई कटाई के समय उन्हें आर्द्रता और अंश कितने प्रतिशत अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? कितने भाई? 14% से। और भारत में ना चावल की खेती के अंतर्गत है ना सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता भाई? किस में भाई? उत्तर प्रदेश में ही पाया जाएगा भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के ना किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है भाई? चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से याद कर लेना इसको। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, जया पद्मा पूषा सुगंधा 5 भाई जुमना कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में भाई? अच्छे से याद रखना भाई, ये है ना धान की हैं। और अभी धान के ना कटाई आ जाएगी भाई नवंबर में अगले महीने, और अच्छे से याद करना धान के बारे में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। कौन सी है? जया पद्मा पूषा सुगंधा 5 जुमना और कृष्णा, ये किस में? अच्छे से याद करना भाई। और ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है भाई? ग्रीन गोल्ड है चाय की। और मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के लिए के कारण है ना सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है भाई? ये खरगोन जिला भाई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है भाई? शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, बाजरे की कृषि है ना किस जलवायु की में की जाती है भाई? शुष्क और उष्क और शुष्क भाई, यानी गर्मियों का टाइम का भाई ये बाजरा। और शुष्क भूमि के ना सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी भाई? मूंगफली है। कौन सी? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक मूंगफली भाई। और आस और बोरो किस फसल की किस्म है भाई? आस और बोरो धान की भाई। ये किस्में अच्छे से याद करने हैं भाई, धान की ना पक्का पूछी जाती है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा भाई? सोयाबीन का भाई मध्य प्रदेश। 42% प्रोटीन होता भाई इसमें सोयाबीन में। आगे आ जाओ, और कौशल लगना किस फसल की उन्नत प्रजाति भाई? किसकी? ये मूंगफली की भाई। अच्छे से याद करना इसको भी। और आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, किस फसल में नाइट्रोजन सिंचित करने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है? किसमें भाई? दलहनी फसलें में होती हैं भाई। ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल लेती हैं भाई। और भारत को ना 3/4 से अधिक कच्चा रेशम भाई किन किन राज्यों से प्राप्त होता है भाई? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है भाई अपना,
नॉर्मन अस्टेन बोरलॉग भाई, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भाई, और किस देश से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अच्छे से याद करना भाई। जो नॉर्मन बोरलॉग है आप सब पढ़ते होंगे, उसका पूरा नाम देख लेना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का था भाई ये। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ भाई किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ भाई? किसके लिए? गेहूं के लिए भाई। और हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया भाई? ये किसका गया? सब बच्चे पढ़ते हैं भाई, गेहूं का किया गया, लेकिन अच्छे से देखना, मैक्सिकन गेहूं भाई। किसका? मैक्सिकन गेहूं का। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात में प्राप्त होती है भाई? किसमें भाई? चाय में। और लाल विगलन भाई किस फसल का रोग है भाई? ये गन्ने का है भाई। ये क्वेश्चन है ना, बार बार पूछा जाता भाई, ये रेड रूट। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई भाई? 1986 में। कब? 1986 में भाई। और मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी भाई? मक्के की कितनी भाई? 140 दिन है भाई। आगे आ जाओ भाई, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना, बस रिवीजन कर लो, आंखों के आगों से निकाल लोगे ना, तब भी भाई बहुत ही फायदा होगा आपको एग्जाम में। और बर्राक घाटी भाई, बर्राक घाटी की सर्वाधिक है ना महत्वपूर्ण फसल कौन सी भाई? ये कौन सी? धान और चाय। और भारत के किस राज्य को है ना मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है भाई? ये केरल को बोला जाता है। जो उत्पादक राज्य कौन सा भाई? महाराष्ट्र। अच्छे से याद करना भाई। और शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये गंगाधर वाला नहीं है भाई। किस फसल की आनुवंशिक यानी प्रवर्तिक रूप है भाई? किसकी? ये मक्के की भाई। अच्छे से याद करना इसको भी, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, वाणिज्य स्तर पर केसर का उत्पादन में किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता भाई केसर का सर्वाधिक उत्पादन भाई। और प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी भाई? कुफरी है। कौन सी? कुफरी चिप्सोना 2। अच्छे से याद करना भाई ये नाम को। और ललित किस फसल की उन्नत किस्म है भाई? अमरूद की। ललित किसकी? अमरूद की भाई। और उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज भाई मुंडवा कोदो का है ना निर्यात अधिकांश किस देश को किया जाता है भाई? किसको? जापान को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अदरक है, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है भाई? प्रकंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई बच्चे, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पजल होते हैं, अच्छे से याद करना भाई। अदरक का खाने योग्य भाग भाई प्रकंद। और भारत का कौन सा राज्य भाई खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश। और केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? केरल। ये गरम मसालों के लिए भाई। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा भाई? भारत में दालों का कौन सा भाई? ये राजस्थान है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादन राज्य कौन सा भाई? सबको पता होगा, असम। दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल भाई। और सोनालिका, अर्जुन और सोना किस फसल की उन्नत किस्म भाई? ये है गेहूं की। और पेंगिंग यानी किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया भाई? ये है मूंगफली के लिए भाई। और राजस्थान है ना किस फसल का प्रमुख उत्पादन है भाई? सरसों और बाजरा का भाई। अच्छे से याद करना भाई, सरसों और बाजरा का। आपको ना यार डेली भाई 500 से 700 क्वेश्चन, हजार क्वेश्चन भी होते हैं एक ही क्लास में। और आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा भी होगा, 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 50 मिनट ले लेंगे, 1 घंटा ले लेंगे भाई। आप अगर उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, कम से कम आप है ना स्टूडेंट्स हो और आपकी एज भी 18 से ऊपर हो चुकी भाई, आप एक चीज़ सोचना आज बैठ के, जब आपका है ना भैया 1000 क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होगा तो वहाँ 10 क्वेश्चनों से हो जाएगा? कभी सोचना भाई आराम से बैठ करके। इसमें देखना आपने 1000 कम से कम 800 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन है भाई। लेकिन लास्ट में ना अपना फीडबैक भी जरूर बताना भाई अपना कैसा लगी भाई क्लास, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा भाई? तिलहन का कौन सा भाई? ये राजस्थान है भाई। सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। उकटा रोग से ना कौन सी फसल प्रभावित होती है भाई? कौन सी? चना। और भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है भाई? किस में? ये पश्चिमी बंगाल में। किस में? पश्चिमी बंगाल में भाई। और भारत का ना सबसे बड़ा भाई कपास उत्पादक राज्य कौन सा भाई? कपास उत्पादक ये सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होती है भाई कपास, ये होती है महाराष्ट्र में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा रबड़ और नारियल उत्पादक राज्य कौन सा भाई? रबड़ और नारियल में कौन सा भाई अग्रणी राज्य? केरल है भाई। और भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू की कृषि की जाती है भाई? ये कर्नाटक में की जाती है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 1000 क्वेश्चन करवाएंगे आपको 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर। उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा भाई? कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और कौन सा पदार्थ होता है भाई तंबाकू में? निकोटीन। और भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? ये है कोलकाता में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है भाई? किसका भाई? गेहूं और गन्ने के लिए है भाई, अच्छे से याद करना भाई। और अंडे का वर्धम उत्पादक राज्य भाई कौन सा? गुजरात। और सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है भाई? अच्छे से याद करना भाई, आपको पहली बार देखने को मिल रही हो सदाबहार क्रांति। जैविक कृषि को ना कौन सी? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने से भाई, ये क्वेश्चन है ना आपको देखने को मिल सकता है भाई, अच्छे से याद कर लेना, सदाबहार क्रांति।
और भारत में ना चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन कौन से भाई? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, सबसे पहले आएगा भाई उत्तर प्रदेश, 100% आएगा भाई। और दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। सीक्वेंस में ही पूछ सकता है भाई एग्जामिनर, ध्यान रखना। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा भाई? यह है कर्नाटक। और मूंगा रेशम अगर की बात करें तो भाई मूंगा रेशम है असम में, अच्छे से याद करना भाई। ये भी सर्वाधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक और मूंगा रेशम असम। और भारत का कौन सा राज्य भाई नमक और मूंगफली के उत्पादन में है? ये है गुजरात है भाई। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भाई की स्थापना भाई 1984 में, अच्छे से याद करना भाई। ये बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 भाई। और अभी देखते हैं भाई पशुपालन के बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। और सबसे पहले तो आपको पता होना 2000 ये 20वीं जो पशु गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई भाई? ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई भाई। और प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों का संख्या का घन तो किस राज्य में सबसे अधिक है भाई? किस में है भाई? ये है बिहार में, अच्छे से याद रखना भाई ये भी। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी भाई? जुमना पारी भाई, या जुमना परी भी होती है, जुमना पारी भी बोल देते हैं भाई, अच्छे से पजल नहीं होना इसमें। कौन सी? जुमना परी भाई, ज़्यादा दूध देने वाली। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भाई प्रथम किसका स्थान है भाई? ये है प्रथम है भारत का भाई, अच्छे से याद करना इसमें भी। और भारत में ना श्वेत क्रांति का जनक भाई किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोला जाता है भाई, अच्छे से याद करना भाई। और हरित क्रांति का नॉर्मन बोरलॉग भाई। और मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 भाई, अच्छे से याद करना भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी भाई? कौन सी है? लेग हॉर्न। कौन सी भाई? लेग हॉर्न। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भाई दुग्ध उत्पादन और वितरण से है भाई। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड भाई, दुग्ध, जो 1970 में आया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी भाई? ये सबसे पहली मुर्रा भाई। और हरियाणा में अपने इसको क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक गोल्ड। और ज़्यादा कहाँ पाई जाती है भाई? जींद में। और सबसे ज़्यादा पशु अब कहाँ पर है भाई? हिसार में। और नीली रावी और जाफराबादी भाई। कौन सी? मुर्रा, नीली रावी और जफराबादी भाई। स्टॉक फार्मिंग भाई किससे संबंधित भाई? स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से, स्टॉक फार्मिंग है भाई पशुओं के प्रजनन से भाई। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है भाई? ये हिसार हरियाणा में, अच्छे से याद करना भाई, ये इससे सबसे बड़ा है ये। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भाई कहाँ है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में भाई, इज्जत नगर, अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और अभी देखते हैं भाई खनिज संसाधन के बारे में भाई, इसके बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा भाई? धारवाड़ तंत्र। और भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहत्तम भंडार है भाई? दक्षिण पूर्व में। और भारत का कौन सा राज्य भाई खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य भाई? कौन सा है? कर्नाटक है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से ये खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कौन सा भाई? उड़ीसा भाई, 2019 से, अच्छे से याद करना भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत में लो एस्क किस क्रम की शैलों को में पाया जाता है भाई? ये धारवाड़, अच्छे से याद करना भाई, लो एस्क धारवाड़। और प्रसिद्ध लो एस्क भाई खान केंद्रमुख किस राज्य में भाई? ये है कर्नाटक में। कौन सी? केंद्रमुख है भाई, कर्नाटक में लो एस्क की खदान है भाई। और राजस्थान के नाथरा कप्याल क्षेत्र में भाई कौन सा खनिज पाया जाता है भाई? लो एस्क पाया जाता है, अच्छे से याद करना भाई, राजस्थान के नाथरा कपिल। और बेलाडीला खान भाई किस खनिज से संबंधित है भाई? किस खनिज से? लो एस्क से भाई, अच्छे से याद करना भाई, बेलाडीला। और विंध्य शैलों में किसके बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं भाई? चूना पत्थर के। और बॉक्साइट है ना किस धातु का? इसका भाई एल्यूमिनियम का, अच्छे से याद करना भाई, किसका? एल्यूमिनियम का। और भारत के ना 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन क्रमशः कौन से राज्य है भाई? सबसे पहले आपने लगाना भाई उड़ीसा। उड़ीसा अगर नहीं हो तो भाई गुजरात लगा सकते हो, लेकिन आपने सबसे पहले प्रेफरेंस देनी भाई उड़ीसा की। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में टीन, और टीन का सिंबल क्या होता है भाई? TN का अग्रणी उत्पादक कौन सा भाई? ये है छत्तीसगढ़ राज्य भाई। और भारत का कौन सा राज्य अभ्रंग का सबसे बड़ा उत्पादक है भाई? ये है आंध्र प्रदेश। और भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर भाई कहाँ पाया जाता है भाई? कहाँ पर? ये मकराना राजस्थान में पाया जाता है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, क्रोमोमाइट यह उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है भाई? किसका? ये उड़ीसा का है भाई। और भारत में ग्रेनाइट की पट्टिया और स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं भाई? उत्तर प्रदेश ललितपुर नगर में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है भाई? कौन सा? ये मोनाजाइट। कौन सा? मोनाजाइट भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, जादूगोड़ा यानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये जादूगोड़ा, ये है यूरेनियम के लिए भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अभी अपनी ऊर्जा के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे।
और भारत में ना कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों में ना अंश का सही अनुक्रम क्या भाई, तापीय है, जलीय, वायु और आणविक भाई। अच्छे से याद करना भाई विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष भाई प्रारंभ की गई थी? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भाई 11 जनवरी 2010, 11 जनवरी 2010। अच्छे से याद करना भाई। और काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र भाई किस राज्य में स्थापित है भाई? किस में है? ये है गुजरात राज्य में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा भाई? पेट्रोलियम का ये है कौन सा भाई? गुजरात में। और पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है भाई? ये भी गुजरात में भाई। ये नाम आपको पहली बार देखने को मिल रहा, अच्छे से याद कर लेना भाई। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा? लूनेज। और राणा प्रताप सागर बांध विद्युत गृह भाई कहाँ पर स्थित है भाई? ये पावरस कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में भाई। अच्छे से याद करना भाई। और पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है भाई? किसका भाई? तमिलनाडु का है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या भाई? कौन सा है? थोरियम। और भारत का कौन सा शैल यंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र भाई? गोंडवाना तंत्र भाई। और भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से भाई? छत्तीसगढ़ है। ये कोयला के बताइए, याद करना भाई, कहीं आप कुछ और सोच जाओ। कोयला ये कोयला छत्तीसगढ़ भाई, उड़ीसा और फिर झारखंड। सबसे पहले भाई छत्तीसगढ़। और भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं भाई? ये पाए जाते हैं झारखंड में। लेकिन भाई ये उत्पादन के जिले में है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड भाई। और ये भंडार के लिए है भाई सबसे ज़्यादा भाई झारखंड में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है भाई? ये है छत्तीसगढ़ में कोरबा। और प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर भाई, ये है उड़ीसा में। और झारखंड में कोयला की खाने मुख्यतः कहाँ स्थित है भाई? ये है जड़िया जिले में। और लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार भाई कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कौन से लिग्नाइट कोयले के भाई? तमिलनाडु में। और यहाँ भी भाई बहुत ज़्यादा कोयला होता है। और ये ना जो आदिवासी चोरी भी बहुत करते हैं भाई जरिया जिले में, हमने तो देखे हुए हैं ये। आगे आ जाओ भाई। विश्रामपुर भाई छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये किसके लिए भाई? कोयले के लिए। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है भाई विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है भाई। और HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है भाई? दक्षिण बेसिन से होता है। और भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है भाई? बम्बई हाई से किया जाता है। और KG-DG6 बेसिन में किस खनिज के बृहत्तम भंडार है भाई? प्राकृतिक गैस के। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भाई किस राज्य में स्थित है भाई? ये तमिलनाडु में स्थित है भाई। और आगे आ जाओ। और भारत का ना सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ निर्मित है भाई? माकुम। कहाँ पर? यह असम में है भाई। और ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है भाई? खंबात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारत में कुल उत्पादन विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है भाई? कितना? 2.1% भाई। और भारत के ना किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है भाई? ये महाराष्ट्र में भाई। अच्छे से याद करना भाई। और रामपुर भारत में और ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है भाई। कौन सा? रामपुर। और यहाँ ना किस राज्य में स्थित है भाई? ये उत्तर प्रदेश में। अच्छे से याद करना भाई। और भारत में है ना विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक भाई मुख्य स्रोत क्या भाई? कोयला है। और भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निष्पेक्ष किस राज्य में स्थित है भाई? किस में? ये महाराष्ट्र में है भाई। और अभ्रंग की 3 प्रमुख किस्में कौन सी भाई? अभ्रंग की है ना श्वेत अभ्रंग है भाई, पीत अभ्रंग है और श्याम अभ्रंग है भाई। अच्छे से याद करना भाई तीनों को सीक्वेंस में, श्वेत, पीत, श्याम। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत में ना ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर भाई? भावनगर गुजरात में। और ओबरा भाई ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी भाई? किसकी सहयोग से? रूस के। और सतारा भाई किस लिए प्रसिद्ध है भाई? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए सतारा प्रसिद्ध है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। और अभी देख लेते हैं भाई अपना परिवहन और संचार के बारे में, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करते हुए चलेंगे भाई। बस आपसे भाई यही रिक्वेस्ट, अपना सेशन है ना भाई सब बच्चों के पास शेयर कर दिया करो। आप लाइक करो या ना करो भाई, कोई इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपकी सेवा करनी है भाई। मैंने अपने पहले भाई देश की सेवा की, अभी भाई आप बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से ना भाई अपने सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना भाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में भाई? कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में है ये। और भारत के ना किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की भाई सकल लंबाई सबसे अधिक है भाई? महाराष्ट्र में। और श्रवणी चतुर्भुज परियोजना का भाई संबंध किस विकास से भाई? यह राजमार्ग से। अच्छे से याद करना भाई, ये श्रवणी चतुर्भुज योजना पूछी जा सकती है भाई ये। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं भाई? ये मिलते हैं झांसी में।
और भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है भाई? राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है भाई। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा भाई? ये अच्छे से याद करना भाई, ये NH है 44 भाई, ये राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 44, और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है भाई। याद करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ ले तो भाई ये NH 327B 1.20 किलोमीटर भाई, है कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में है भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा भाई? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सबसे लंबा है भाई, कितना? 340.8 किलोमीटर है भाई। और रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई। रेलवे स्टाफ बोर्ड है भाई बड़ौदा गुजरात में। और चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह भाई? कृत्रिम बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता भाई? कोंकण किन को जोड़ता भाई? रोहा महाराष्ट्र, सेना मंगलूर कर्नाटक को जोड़ता भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना सभी क्वेश्चनों को। एक्सप्रेस वे ट्रेन कौन सी भी? विवेक एक्सप्रेस है भाई, कितनी? 4273 किलोमीटर। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी भाई। और 3 अदरकार चंद्रकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं भाई? ये कहाँ पर? ये कन्याकुमारी में भाई। और आयत 9 बार का ना उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा भाई? दीनदयाल बंदरगाह भाई, ये कांडला बंदरगाह भी बोला जाता भाई इसको। और कांडला बंदरगाह है कहाँ पर भाई? ये गुजरात में। अच्छे से याद करना भाई, इसका नाम बदल दिया गया ये कांडला का, दीनदयाल। और आंध्र प्रदेश का ना बंदरगाह नगर कौन सा भाई? आंध्र प्रदेश का ये काकीनाडा। कौन सा भाई? आंध्र प्रदेश का काकीनाडा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना भाई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा भाई? बम्बई बंदरगाह है। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था भाई कहाँ स्थित है भाई? ये है पटना में। अच्छे से याद करना भाई। और गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर भाई? पंजाब अमृतसर में। अच्छे से याद करना भाई इसको भी। और भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है भाई? ये अलग गाँव में है भाई। और अगला क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह भाई? कौन सा भाई? चेन्नई बंदरगाह है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, कौन सा ना बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है भाई? कौन सा? हल्दिया है भाई। और उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है भाई? उड़ीसा पर ये पारादीप है भाई। और मार्मुगांव पत्तन कहाँ पर स्थित है भाई? गोवा में है ये। और मुंबई बंदरगाह के ना दबाव को कम करने के लिए भाई किस पत्तन का निर्माण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये नाहना सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है भाई इसको। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारतीय डाक विभाग ने ना द्रुत डाक सेवा यानी कि क्या स्पीड पोस्ट या जल्दी पोस्ट कब प्रारंभ की थी भाई? 1986 में। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं भाई, स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ की थी भाई भारतीय डाक विभाग ने? 1986 में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में टेलीफोन सेवा भाई 1982 में। अच्छे से याद करना भाई, भारत में टेलीफोन सेवा 1982 में, स्पीड पोस्ट 1986 में। और अभी देखते हैं भाई उद्योग के बारे में। और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है भाई? ये मैग्नीज है, क्रोमियम और निकल। कौन कौन सी भाई? मैग्नीज, क्रोमियम और निकल। अगला क्वेश्चन है भाई, दुर्ग में स्थित है ना भिलाई स्टील संयंत्र भाई किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? किसके? रूस से भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा उद्योग है ना भारत के सबसे अधिक भाई विदेशी मुद्रा अर्जित करता भाई? कौन सा? लौह और इस्पात है भाई। और भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा भाई? सूती वस्त्र उद्योग है भाई। सबसे प्राचीन उद्योग तो यही था भाई अंग्रेजों के टाइम का। और चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये सीमेंट उद्योग के लिए है भाई। और सीमेंट का मुख्य संगठक भाई खनिज कौन सा भाई? चूना पत्थर है भाई। अच्छे से याद करना भाई सब क्वेश्चनों को। आगे आ जाओ भाई, और अब मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है भाई कीटनाशक हेतु ये प्रसिद्ध है भाई? कौन सा? भोपाल है भाई। ये शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या भाई? भोपाल है। और अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में रबड़ उद्योग कहाँ पर भाई? पणजी में है। पणजी किसकी राजधानी भाई? गोवा की है। और टिस्को संयंत्र कहाँ पर स्थित है भाई? जमशेदपुर झारखंड में भाई। अच्छे से याद करना इसको भाई। और भारत का ना प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया भाई? ये सिंदरी झारखंड में किया गया है। और सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा भाई उर्वरक कारखाना भाई फूलपुर उत्तर प्रदेश में है भाई। याद करना भाई अच्छे से। और भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भाई? कौन सा? ये कागज उद्योग में ज़्यादा पानी यूज होता है भाई। आगे आओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? ये जामनगर गुजरात में भाई। और लौह इस्पात उद्योग में लौह एस कोकिंग या कोयला या चूना पत्थर का उत्पादन लगभग कितना होता है भाई? 421। कितना? 421। और वर्ष 1904 में भाई देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था भाई? ये किया गया था चेन्नई में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता भाई? ये किसको? बेंगलुरु को जाना जाता भाई। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भाई किसको बोला जाता है भाई? ये कोयम्बटूर को बोला जाता है भाई। और भारत का बोस्टन किसको बोलते हैं भाई? ये अहमदाबाद को बोलते हैं। अच्छे से याद करना भाई, ये किसका भाई? दक्षिण भारत का है भाई ये कोयम्बटूर।
और पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? कौन सा? ये लुधियाना है भाई। और सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये रानीपेट तमिलनाडु में किया गया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या और नगरीकरण भाई। जनसंख्या और नगरीकरण में जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे आज क्वेश्चन। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में भाई आर्टिकल कितना 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय भाई? यह है संघ सूची का। अच्छे से याद करना भाई, इसका संघ सूची का। और जनगणना 2011 के अनुसार भाई भारत की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? ये कितनी है? 121 करोड़। ये 2011 के अनुसार है भाई, लेकिन अभी तो पूरा विस्फोट कर दिया भाई कोरोना में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना स्वतंत्रता के पश्चात है ना भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई भाई? स्वतंत्रता के बाद भाई ये 7 हुई हैं। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है विश्व की कुल जनसंख्या भारत का कितना प्रतिशत है भाई? पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा है अभी, कितना? 17.5% भाई। और जनसंख्या 2011 के अनुसार भाई भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना भाई? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। और 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक तो है भाई बिहार का। अच्छे से याद करना भाई, सर्वाधिक है बिहार का। कितने? 1116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। और सबसे कम घनत्व किसका है भाई? किसका? अरुणाचल प्रदेश का। 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति पाए जाते हैं। अच्छे से याद करना भाई, सबसे ज़्यादा तो है बिहार का भाई, 1106 व्यक्ति है भाई पर किलोमीटर। और इस पे कितना भाई? 1 पर किलोमीटर 17 व्यक्ति हैं भाई। और अपने हरियाणा में कम घनत्व कौन से जिले का है भाई? सिरसा का है, 303। और सबसे ज़्यादा किसका है भाई? फरीदाबाद का, 2442 भाई। अच्छे से याद करना भाई इसको। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना जनगणना 2011 के अनुसार है ना जो भारत की दशकीय वृद्धि क्या थी भाई? 17.64%। और ये 2011 के अनुसार है ना जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या भाई ये 62.32 करोड़ भाई। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भाई कितनी थी? 58.75 करोड़। यानी कि आप समझ रहे होगे ना 4 करोड़ का। ये अभी आगे आपको कहाँ मिलेंगे भाई 4 करोड़? बताएंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कहाँ पर मिलेंगे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना भाई और जनगणना 2000 के अनुसार है ना न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भाई? कम जनसंख्या सिक्किम में भाई। कितनी है? 6-10 लाख है भाई, 6.10 लाख। और 2011 के अनुसार है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले तो भाई ये दिल्ली रहेगा भाई, 1.6 करोड़। और भारत में ना 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या भाई? ये है गोवा भाई 62.1 पर, मिजोरम 52%, तमिलनाडु कितना भाई? ये 48.4%। अच्छे से याद करना भाई, ये 3 नगरीकृत है राज्यों का। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई राज्य में ना किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है भाई? किसका? तमिलनाडु में। अच्छे से याद करना भाई ये। और भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी भाई? 82.14। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है भाई? ये दंतेवाड़ा जिले में। और ये है भी बहुत खतरनाक जिला है भाई, वाकई में बहुत खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना जनगणना 2011 के अनुसार है ना सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? कम जनसंख्या वाला भाई लक्षद्वीप। कितना? 64.47 हज़ार भाई। आगे आ जाओ भाई, यानी 64.5 के आसपास ही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना भारत की ना कुल साक्षरता दर भाई कितनी है? ये है 73.04। और भारत में महिला साक्षरता दर भाई 65.46। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा भाई? केरल, यानी कि 94 है भाई, यानी कि इसने तो गजब ही कर दिया। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा भाई? कौन सा है? ये केरल भाई। और हमारे साथ जो साथी थे ना भाई वो बताते थे केरल में ना हर घर से जो बच्चा पढ़ा लिखा ना हर घर से विदेश में है भाई। और वहाँ के बच्चे और है ना यानी कि बूढ़े तक भी बहुत पढ़े लिखे हैं भाई। अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को भी। और अगला क्वेश्चन है भाई महिला साक्षरता दर राज्य में भाई ये भी केरल में 92 पॉइंट, देख लो कितनी है, 92 अकेले राज्य में है भाई 92.1%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा भाई? बिहार है, देख लो। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई न्यूनतम पुरुष वाला कौन सा भाई? ये भी बिहार ही है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर ये भी बिहार में ही है भाई, 51 पॉइंट यानी 51.5। और भारत में ना सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा भाई? कौन सा भाई? लक्षद्वीप है भाई। कौन सा? कितना? 91.85 भाई। और भारत में कुल लिंगानुपात कितना भाई? कितना है? 943 है ये महिला भाई और 1000 पुरुष के ऊपर है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा भाई? ये केरल, 1084 2011 के अनुसार है भाई। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा भाई? ये तो कमाल ही है भाई, ये तो नंबर 1 है भाई। कौन सा? हरियाणा नंबर 1 है भाई। आगे आ जाओ भाई, अभी देखते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST भाई। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं ना भाई सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। और भारत के ना उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है भाई? कौन सा? मंगोलियाड पाया जाता है भाई।
और अगला क्वेश्चन है भाई, भारत की ना संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से भाई? आद ऑस्ट्रेलियाड से भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या भाई वाली जनजाति कौन सी भाई? भील है। अच्छे से याद करना भाई। जनसंख्या जनजाति कौन सी? भील है भाई। और भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में भाई? गुजरात में है। और थारू जनजाति का मूल निवास भाई, थारू का कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी भाई? गद्दी। कौन सी है भाई? गद्दी। ये धौलाधर श्रेणी में। और सबसे ज्यादा गद्दी कहाँ पाए जाते हैं भाई? हिमाचल प्रदेश में। और संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी भाई? पूर्वी भारत के हैं भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। सहरिया जनजाति भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और वर्ष 1901 में ना जनगणना के समय है ना भाई, सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या प्रजातियों का विवरण भाई किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था भाई। अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की सर्वाधिक ना प्राचीन जनजाति कौन सी भाई? जारवा। कौन सी है? जारवा। और बोडो जनजाति कहाँ की निवासी भाई? गारो पहाड़ी की। अच्छे से याद करना भाई। कौन सी? गारो पहाड़ी की भाई, बोडो। आगे आ जाओ भाई। और गारो जनजाति कहाँ की निवासी भाई? गए गारो बोडो। ये कहाँ की है भाई? ये है मेघालय की। अच्छे से याद करना भाई। और झूमिंग कृषि भाई करने वाली जनजाति कौन सी भाई? ये खासी। अच्छे से याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन से कैसे निकल रहा है क्वेश्चन। और केरल में ना कौन सी जनजाति पाई जाती है भाई? केरल में ये कुरुम्बा। कौन सी? कुरुम्बा भाई। और संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है भाई? संयुक्त परिवार प्रथा भाई ये थारू जनजाति से है भाई। और क्षेत्रफल के अनुसार है ना, भारत में 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से भाई? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और फिर है भाई महाराष्ट्र। अच्छे से याद करना भी। फिर कौन सा भाई? महाराष्ट्र है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में ना जनसंख्या के अनुसार भाई तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है भाई। जनसंख्या से है भाई तीसरा। कौन सा भाई? बिहार। और असम की सीमा भाई कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई? असम की देख लो, इस 7 से करती है। और पाट अंचल भाई अवस्थित है कहाँ पर भाई? ये झारखंड में। और 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, उत्तर प्रदेश से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे? जिले की बात कर रहा भाई, गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश पहले ही बता दिया। और 11 जनसंख्या घनत्व सबसे दिख रहा है भाई अपने गाजियाबाद में। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सबको पता ही होगा, गोवा है भाई। और ये कौन सी नदी के किनारे है भाई? ये है जुआरी नदी के किनारे। और जनसंख्या की दृष्टि से ना, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा भाई? कौन सा? ये दिल्ली है। संघ राज्य कौन सा? दिल्ली। और भारत के ना किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं भाई? किसमें? ये उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं भाई। और छत्तीसगढ़ की सीमाएं भाई कितने राज्यों को स्पर्श करती है भाई? छत्तीसगढ़ की भी 7 और असम की भी 7। और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा भाई किस वर्ष प्रदान किया गया था भाई? 1956 में किया गया था भाई। और एक है यूपी भाई, 8 जिले 1 यूटी। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा भाई? केरल। और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी भाई? शिमला है। और भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते भाई? ये है 18 है भाई। और जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन भाई किया गया था? ये 31 अक्टूबर 2019 को भाई। प्रभावी तिथि है ये, यानी इस दिन बढ़ा गया था भाई। वैसे 5 अक्टूबर की बात थी ये। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप का विलय करके भाई किसने केंद्र शासित प्रदेश का प्रदेश गठन किया गया? दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप भाई। अच्छे से याद करना भाई। ये भी अनुसंधान केंद्र है भाई उनके। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछे जाते हैं, बच्चा थोड़ा पजल हो जाता है इनमें। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और भारत का ना प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र भाई का नाम क्या भाई? दक्षिण गंगोत्री। अच्छे से याद करना, 1984 में स्थापित भाई। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। और अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई भाई? ये की गई भारती के नाम से। और ये वर्ष 2012 में भाई। और भारतीय चावल शोध संस्थान भाई कहाँ पर है भाई? कटक उड़ीसा में है भाई। और पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी भाई? कटक। और अब क्या भाई? भुवनेश्वर। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर भाई? NDRI ये है भाई करनाल में, हरियाणा में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भाई ये कहाँ पर है भाई? कानपुर में। अच्छे से याद करना भाई सभी को। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद भाई आनंदपुर गुजरात में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ पर है भाई? ये हैदराबाद तेलंगाना में है भाई। अच्छे से याद करना भाई, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी। और उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय भाई ये कहाँ? सोलन हिमाचल प्रदेश में उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय भाई। और सस्य वानिकी शोध राष्ट्रीय शोध केंद्र भाई ये कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना,
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी। अच्छे से याद करना भाई। तो इसमें है ना बहुत सारे जो टीचर मैंने है ना और राजस्थान भी बताते हुए देखा भाई इसको। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है भाई? सूरत गुजरात में। और अगला क्वेश्चन है भाई इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का भाई मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? ये महाराष्ट्र नागपुर में है भाई। प्राकृतिक आपदा और प्रबंधक की भाई, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई अपना कंप्लीट होने वाला ही है भाई ये। और भारत को ना कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया भाई? कितने में? 4 में भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चला होगा 2 दिन में। और भारत का ना कौन सा क्षेत्र भाई उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता भाई? कौन सा? कर्नाटक पठार भाई। और उत्तर प्रदेश का ना कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है भाई? पूर्वीय क्षेत्र है भाई। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ भाई। और भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तटीय तमिलनाडु की तरफ भाई। और भारत के ना सबसे अधिक भाई बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से भाई? बिहार और असम। और ज्वालामुखी उद्गार से ना कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं भाई? लावा, राख या जलवाष्प और गैस निकलती है भाई। और भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर भाई? कोलकाता में है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना देश के प्रथम आपदा प्रबंधक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर की गई है भाई? लातूर महाराष्ट्र में भाई। और भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र भाई अवस्थित है कहाँ पर है भाई? ये हैदराबाद में है। और दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये भोपाल में हुई थी, दिसंबर 1984 में हुई थी, जो कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भाई? मिथाइल आइसोसाइनाइड्स का रिसाव हुआ था भाई। और अब देखते हैं भाई विविध में, यानी कि अपना पूरा ज्योग्राफी का निचोड़ है भाई। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं विविध में। अपना सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है भाई कौन सी नदी ना हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर गुजरती है भाई? कौन सी है? सतलज। और भारत में ना किन सेल क्षेत्रों में सर्वाधिक लोह पाए जाते हैं भाई? धारवाड़ तंत्र में भाई। और छत्तीसगढ़ का भाई राज्य पशु कौन सा भाई? जंगली भैंसा। राज्य पशु कौन सा भाई? जंगली भैंसा। आगे आ जाओ भाई। और डायमंड हार्बर भाई और साल्ट लेक भाई सिटी किस कहाँ स्थित है भाई? ये कोलकाता में भाई। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, साल्ट लेक और डायमंड हार्बर भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर भाई? गुजरात में। और दक्षिण एरिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा भाई? ये है गोंड। अच्छे से याद करना भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भाई भारत में स्थापित परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है भाई? ये प्रथम था जो, ये है अप्सरा भाई। और भारत देश का ना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा भाई? ये है ठाणे। और नीरी कहाँ पर स्थित है भाई? ये है नागपुर में भाई। क्या और इसका क्या नाम है भाई पूरा? ये नेशनल इन्वायरमेंटल भाई इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई। नीरी कहाँ पर है भाई? नागपुर महाराष्ट्र में। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई दक्षिण भारत की नदियाँ ना प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवातंत्र का निर्माण करती हैं भाई? ये वर्गाकार अपवातंत्र का निर्माण करती हैं भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन अपना गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या भाई? सबसे पहले तो बताता आपको उत्तर प्रदेश ही आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु भाई। और अपना अगला क्वेश्चन दलहन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य भाई? ये मध्य प्रदेश भाई। और इंदिरा सागर बांध किस नदी पर भाई? अच्छे से याद करना भाई, नर्मदा पर, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती भाई। और विश्व मृदा दिवस भाई कब? 5 दिसंबर। कब? 5 दिसंबर भाई मृदा दिवस। आगे आ जाओ भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भारत में ना सर्वप्रथम भाई किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी भाई? ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की गई थी। और ये कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में। अच्छे से याद करना भाई इसको। और भारत में ना सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है भाई? ये कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली भाई। और भारत के ना किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है भाई? सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाएगा भाई कर्नाटक को। और सिलिकॉन वैली भाई कौन सी है? बेंगलुरु। अच्छे से याद करना भाई, साइलेंट वैली बोलते हैं केरल को। और छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? जूट उद्योग कौन भाई? रायगढ़ में। और फिर के ना लास्ट क्वेश्चन है भाई उत्तर प्रदेश में से जो जलवायु क्षेत्र की ना संख्या कितनी भाई? कितनी है? 9। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में टिन की खदानें है भाई? दंतेवाड़ा में है भाई। और जंगल महल भाई क्षेत्र कहाँ स्थित है भाई? पश्चिमी बंगाल में स्थित है भाई जंगल महल। और भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? कौन सी भाई? बंगला। और खासी ना किस भाषा समूह से संबंधित है भाई? खासी है आस्टिक से भाई। और भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा भाई? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान।
अच्छे से याद करना भाई। और आज का तो अपनी ये हो गई भारत की ज्योग्राफी भाई कंप्लीट, कम से कम 15 से 2000 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए भाई। अगर इसमें से भी अगर आपको है ना अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़े तो भाई आपका फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। मैं तो यही बोलूँगा भाई, ज़्यादा भी नहीं है, 35 से 40 मिनट की वीडियो भाई, अच्छे से देख लोगा, बहुत बेनिफिट होगा भाई, आपसे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना भाई। और आप लाइक करो या ना करो भाई, अपने सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो, लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दिया करो भाई आपको अपना सेशन कैसा लगा भाई। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।